ऊपर से फिर मेन जो पॉइंट होगा मेरा वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ होगा। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह से प्यार करते हैं। किस तरह का प्यार करते हैं कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की जात के अंदर फना हो जाए। अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने चाहा अपने प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, अल्लाह के खलील हैं। खलील दोस्त को कहा जाता है। अल्लाह ने सोचा कि मैं अपने खलील को आजमाऊं तो देखूं तो सही मेरा खलील मुझसे प्यार कितना करता है, मुझसे मोहब्बत कितना करता है, मुझे चाहता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 1000 बकरियों का रेवट था, 1000, और 1000 उनके पास कुत्ते थे, और हर कुत्ते के गले में जो पट्टा था कई तोले सोने का वो बना हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां लेकर पहाड़ों की जानिब तशरीफ ले गए। बकरियां चर रही हैं, कुत्ते ध्यान रख रहे हैं, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल हैं। अचानक दुनाने जिक्र आवाज आती, अल्लाह करें, जरा आंख बंद करें, जरा तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें। हम अल्लाह की बारगाह की बिल्कुल अल्लाह की जात के सामने खड़े हैं और उसका जिक्र करें, जरा करें आंखें बंद। अल्लाह, कितना सुकून मिला कि नहीं? तो जब जिब्रील ने कहा ना अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूम उठे। दीवाना वार कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कौन है और जिसने मेरे यार का नाम लिया है, और जिसने मेरे यार का इतनी मोहब्बत से नाम लिया, वो कौन है? जिसने मेरे महबूब का नाम लिया है, कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कौन है जिसने मेरे रब का नाम इतनी मिठास से लिया है, इतने प्यार से लिया है, इतनी मोहब्बत से लिया है। आगे देखा तो जिब्रील बैठे थे, कहा मैंने लिया है। अच्छा, एक दफा फिर मेरे यार का नाम तो सुनाई, एक दफा ही, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, फिर कैसे सुनाएंगे? उजरत लगेगी। अच्छा, उजरत लगेगी। मेरे पास 1000 बकरियों का रेवड़ है, उसके 3 हिस्से कर लेते हैं, एक आपको देता हूं, मेरे रब का नाम तो जरा सुना। जिब्रील करते अल्लाह, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उठते हैं, कहते हैं फिर एक दफा कह दे, दूसरा हिस्सा भी तुझे दे देता हूं, फिर कह दे तीसरा हिस्सा भी दे देता हूं, सारा कुछ दे दिया। का फिर अब प्यास बुझ नहीं रही थी ना। मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्र, जो जिसके साथ प्यार करता उसी का ही जिक्र करता। मैंने एक आशिक से पूछा, मैंने आशिक से पूछा बताओ कि शरीयत के अंदर तो 100 में से 2.5 रुपये दे दे, तरीकत के अंदर है चलो 2.5 अपने पास रख लो, तो बाकी अल्लाह के नाम पे दे दो। इश्क वाले से पूछा मैंने, क्या तुम बताओ तुम्हारी जुबान में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी जुबान में ये कहते हैं, ना 2.5 ना 100, बल्कि तन के कपड़े भी उतार कर यार पर मार दे। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का इश्क देखो, घर से सारा शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती, बच्चों के लिए भी छोड़ के जा, लेकिन यार है कहता है लाओ तो घर से सारा कुछ उठा लाए, बल्कि बोरिया का लिबास पहन लिया। यार ने कहा यार पर सारा कुछ उठा दिया।
अल्लाह अकबर, सारा कुछ लुटा दिया। तो कहा फिर एक दफा मेरे यार का नाम तो ले ले, मेरे रब का नाम तो पुकार, जिस मोहब्बत से तू पुकारता है मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ी लज्जत आती है, मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है, एक दफा और ले ले। देने के लिए कुछ नहीं है और आपने फरमाया फिर ऐसा कर लेते हैं, इतना बड़ा रेवड़ है तुम्हारे पास बकरियों का, 1000 बकरियों पर मुश्तमिल है, किसी गुलाम की जरूरत पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत पड़ेगी, चल ऐसा काम कर लेते हैं, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा, तेरे लिए रोटियां पकाता रहूंगा, तेरे लिए सालन पकाता रहूंगा, तेरी बकरियों की देखभाल करता रहूंगा, तू मुझे मेरे यार का नाम सुनाता रही, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं अल्लाह। उस जात दे नाल जो प्यार हो जांदा फिर सारी दुनिया तोड़े ताबे हो जाती। अल्लाह मेरे आका, क्योंकि ऊपर से एक एक बात रब के, अब मेरे आका की बारगाह के अंदर फिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला, टाइम जितना मेरे पास है पानी भी तैयार रखना नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे बच्चों, इधर इधर मेरी तरफ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा लूंगा आपका। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में बैठे और एक सहाबी मस्जिद नबी शरीफ में बैठा जिक्र जाहरी कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। कितना सुकून मिलता है इस जिक्र से, जब जिक्र जाहरी कर रहे एक सहाबी आ जाते अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रियाकार मालूम होता है, लोगों को दिखाने के लिए जिक्र कर रहा है। जैसे हमें कहते हैं ना ये महफिल से जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और बड़ा दिखाते कि हम ये है वो है फलां है, ये ऐसे है ये वैसे है। हाय हाय, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब कब्र में जाओगे। उसे आप भी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये रियाकार मालूम होता है। मेरे आका ने फरमाया ये रियाकार नहीं, ये मेरा मुहिब है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, वो सहाबी के दिल में बैठ गया कि ये सरकार से प्यार करता है और मोहब्बत करता है। कुछ दिन गुजरे तो वो फौत हो गया। वो सहाबी फौत हो जाते हैं, वो सहाबी साथ चल पड़ते हैं जनाजे के। कहते हैं मैं साथ साथ गया, जनाजा मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब हम कब्र पे चले, देखा मैंने कहा कि कब्र पर पहले मेरे आका मौजूद हैं। और मेरे आका सहाबा को क्या फरमा रहे, सहाबा को फरमा रहे इसकी कब्र को कुशादा रखना, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को भी कुशादा फरमा। और मेरे आका ने जब उसके जिस्म को कब्र में उतारने लगे तो मेरे आका ने फरमाया बड़ी नरमी के साथ, इसके जिस्म को तकलीफ ना हो, इसके साथ नरमी करना, अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हारे साथ नरमी करेगा। वो सहाबी सरकार का दामन पकड़ लेता, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह इतनी मोहब्बत क्यों? आपने फरमाया क्यों ना करूं, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इससे प्यार करता था। ये मोहब्बत दी गल्लां ने, इत्थे मिलाद करो दे और कब्र दे विच 3 सवाल होंदे, नमाज दे बारे च नहीं पूछा जाएगा, ना रोजे दे बारे पूछा जाएगा, ना अमाल दे बारे च पूछा जाएगा, कल क़यामत दे दिन हशर वाले मैदान दे विच पूछा जाएगा, लेकिन कब्र च नहीं, कब्र च 3 सवाल होंदे। ओ की मर रब्बुका, दस तेरा रब केड़ा, मा दीनुका, दस तेरा दीन केड़ा। ते मेरे आका तशरीफ लियान दे ते कहा जाएगा इस हस्ती दे बारे च की कहंदा सा, इस हस्ती दे बारे च की कहंदा सा। ओ इश्क उत्थे काम आना जो मेरे आका फरमान दे ओ फरिश्ते छड़ दियो, ए साडे नाल प्यार करदा सी, ते नाल प्यार करदा। इश्क दी गल है होनी। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ो। इश्क करो दे क्यों नहीं? सारे
हुण आज थले गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह दे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने सारे उलूम ज़ाहरी और बातिनी भी हासिल कर लिया। ये अल्लाह वाले पता है क्या करते हैं, दीवा वो क्या कहते हैं बत्ती, उसमें तेल भी आ जाता है, सारा कुछ जब हासिल कर लेते हैं अल्लाह वाले सिर्फ निगाह डालते हैं और वो दीवे को जला देते हैं, चिंगारी लगाने के लिए, फिर इश्क आए अल्लाह अकबर। वो आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैंने उलूम सारे याद कर लिए, पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया। मैं अजमी था, बगदाद के लोग अरबी थे, इतनी वसी अरबी मैं बोलता नहीं था। अब फरमाते कि जोहर का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, सो गया। जब सोया तो नसीब जाओ कि मेरे नाना मुस्तफा तशरीफ ले आए और मेरे नाना मुस्तफा ने मुझे हुक्म दिया, है मेरे बेटे अब्दुल कादर, लोगों को वादो नसीहत किया करो, क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज की नाना मुस्तफा कि मैं एक अजमी हूँ, ये लोग अरबी हैं और इतनी वसी और इतनी आला अरबी मैं बोल नहीं सकता, इस वजह से तो मेरे नाना मुस्तफा ने मुझे फरमाया कि अब्दुल कादर मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो मेरे आका ने अपना नवाब दहन मेरे मुंह में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा डाला। वो आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि जब 7 दफा डाला तो मैं झूम उठा, एक रिक्कत तारी हो गई। जब रिक्कत तारी हुई तो फिर आंखें खुली तो क्या देखता हूँ, मेरे बाबा अली भी तशरीफ ले आए। बाबा अली ने कहा अब्दुल कादर जरा मुंह तो खोलो। जब खोला तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने 6 दफा लुआब दहन अपना मेरे मुंह में डाला। मैंने अर्ज की बाबा नाना मुस्तफा ने तो 7 दफा डाला है, आप 6 दफा क्यों डाले? आपने फरमाया वो तुम्हारे नाना मुस्तफा है, मैं उनका अदब करता हूं। अल्लाह आपके अंदर भी अदब, आपके अंदर। तो फिर जब अल्लाह ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के सीने को रोशन किया तो जहां पर बात करते थे 70 हजार लोग आपका बात सुना करते थे और एक बात के अंदर 70 जनाजे उठ जाया करते थे। यानी उनकी बात में उनकी जब वो गुफ्तगू होती थी वो काल भी होता था तो हाल भी होता था। इश्क में फना होकर गिर पड़ते थे, मर जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते और 200 400 मजलिस में से उठकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। अल्लाह आपने इरशाद फरमाया, बड़ा प्यारा वाक़या। आपके पास ना 2 शागिर्द थे, एक का नाम अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम इब्ने सका था। ये दोनों गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द थे। पता चला कि एक बुजुर्ग आया, तो वो बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक ही आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते, चले जाते हैं, आ जाते हैं। जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के वली पता क्या करते हैं, जाते हैं अल्लाह के वलियों की ज़ियारत करने के लिए, उनके पास मिलने के लिए। अब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को जब पता चला तो आपने फरमाया चलो चलते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं सबको। अब्दुल्ला इब्ने सका और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के चल पड़े। रास्ते में इब्ने सका कहते हैं कि ऐसा सवाल करूंगा उन पर उन्हें लाजवाब कर। अब्दुल्ला कहते हैं मैं सवाल तो करूंगा लेकिन लाजवाब करने के लिए नहीं, अपने जवाब हासिल कर सके। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आपने फरमाया मैं फकत उस अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए। अब तीनों उस बुजुर्ग के पास हुजरे में पहुंचे तो वो बुजुर्ग गायब थे। अचानक ही ज़हर हुआ सामने। जब अचानक ही ज़हर हुए अल्लाह अकबर, तो आप जलाल में आ गए, वो बुजुर्ग जलाल में आ गए और जलाल में आकर क्या फरमाते हैं? हमने फरमाया
ए इब्ने सका, तूने क्या सोचा था कि मैं सवाल करूंगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? सुन कि तू गैर मुस्लिम होकर मुर्तद होकर मरेगा। अब्दुल्ला को कहा तू गैर मुस्लिम होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन दुनिया तेरी सर से लेके पांव जो है ना गले तक आ जाएगी, दुनिया में फना हो जाएगा। तो जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तरफ देखा तो फरमाया अल्लाह पर, क्या फरमाने लगे? आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि आपने ये सोचा था मैं फकत ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, तो एक वक्त आएगा तुम्हारे कदम होंगे और सारे वलियों की गर्दनें होंगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बगदाद का शहर मस्जिद है, मिंबर है, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बैठे हैं, क्या फरमाते हैं? कदमी हादी अला रकबतिन कुल्लु वली अल्लाह, कि मेरा हर वली की गर्दन पर कदम है। और मजलिस के अंदर जितने भी उस वक्त बुजुर्ग बैठे हैं वो सारे आपके करीब आ गए और गर्दनें झुका ली। हुजूर आपका कदम और हमारी गर्दनें हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला इंडिया के अंदर बैठे, हमने फरमाया आपका कदम सिर्फ गर्दनों पर नहीं हमारे सरों पर भी है। अच्छा आपकी ना तकरीबन 100 करामात हैं, 100 करामात जो मैंने पढ़ी ये 2-3 दिन के अंदर, और तो बेशुमार है। आप तो लाजवाब वली थे। एक शेख गुजरे सनान, शेख सनान, उनके एक मुरीद खास थे और खलीफा भी थे फरीदुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह ताला। सबने मान लिया कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के कदम हमारी गर्दन पर, सिवाय शेख सनान। नहीं 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 मैं नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है? उनका कोई गर्दन तो मेरी पर कदम नहीं। इधर वो बैठा किसी और शहर में ये बात कर रहा है, तो बगदाद के अंदर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने मुरीदों में बैठे। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं कि शेख सनान के कंधों पर खंजीर के कदम थे, खंजीर के कदम। अल्लाह। कुछ दिन गुजरे, शेख सनान और उसके जो खलीफा थे फरीदुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह ताला किसी और शहर में, काफिरों के शहर से गुजर हुआ। जब गुजर हुआ एक औरत चबारे पे खड़ी देख रही थी, इधर उधर देख रही चारों तरफ। शेख सनान का जब निगाह उस पर पड़ी तो बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसके इश्क के अंदर फना हो, यहां तक कि बेहोश होकर गिर गया। जब बेहोश होकर गिर गया, होश आई तो उसका पीछा ना छोड़, पर्दे डल गए, बातनी पर भी, ज़ाहिर पर भी पर्दे बढ़ गए, बातन पर भी पर्दे डल गए। हर वक्त उस औरत के घर में चक्कर लगाने कर दिया। जब उस औरत को पता चला वो भी उनकी इश्क में फना हो गए। और अल मुख्तसर लड़की के बाप ने आपकी तरफ उनकी शेख सनान की तरफ पैगाम भेजा, हम आपके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। जब आए कहा हमारी कुछ शराइत है। क्या शराइत है? शराइत ये है कि आप ऐसा करें कि हम जिसके साथ बच्ची की शादी करते हैं कुछ दिन पहले वो हमारे सूर को चराता है, लेके जाता है बाग में जाकर उनकी खिदमत करता है, और रोजाना एक सूर उठाकर कंधों पर लेके आता है और रात को हम उसे ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त बनाकर मजे से खाते हैं और शराब पीते हैं। आपको ये शर्त मंजूर है? कहता जी मंजूर, क्योंकि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की जुबान से निकला हुआ। अब क्या करे? रोजाना वो एक सूर के बच्चे को कंधे पे उठाए, जिस तरह मेरे गौस ने कहा। क्या कहा? मेरे गौस ने कहा कि मैं देख रहा हूं उसके कंधे पे सूरू के कदम है। वो रोजाना बच्चा उठा कर लाता। अच्छा अल मुख्तसर क्या हुआ? शादी का दिन आ गया तो उन्होंने कहा हमारी ये भी शर्त है कि जब शादी का दिन हो तो उस बंदे के एक हाथ में शराब हो, सूर का गोश्त हो, और दूसरे हाथ में हम अपनी बच्ची का हाथ उसको पकड़ा दें। इस तरह शेख सनान के हाथ में शराब थी, नाल सूर का गोश्त था, दूसरे हाथ में उस लड़की का हाथ था। तो जा रहा है, अब गुलाम बड़ा
हुआ फरीदुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह ताला को कि मेरा पीर तो मुर्तद होकर मरने लगा। अल्लाह अकबर। तो उसी वक्त फिर पुकारा, तो किसको पुकारा? फरीदुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह ताला क्या करते हैं? अर्ज करते हैं या गौसे आज़म अल मदद कुन, या गौसे आज़म अल मदद कुन, आज मदद कीजिए, मेरा पीर गुमराह होने लगा है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में बैठे वुज़ू कर रहे, पानी उठाया, उठाकर उसके मुंह पे मारा, कहा चवल किधर जाने लगा है, वापस पलटा। अल्लाह अकबर। पानी उसके चेहरे पर पलटना था, हाथ में शराब भी गिर गई, सूर का गोश्त भी गिर गया, औरत का हाथ भी छूट गया। तो बादरी रास्तों से पर्दे भी उठे, तो भागते हुए जंगल की जानिब जाने लगा। फरीदुद्दीन ने पूछा कहाँ जाने लगा? कहाँ जाने लगा? उसके पास, और जिसकी गुस्ताखी करने की वजह से आज मैं मुर्तद होने लगा था, उससे माफी मांगने के लिए बगदाद जाने लगा हूँ। बगदाद पहुँचता है, चेहरा काला कर लेता है, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लेता है, गौसे आज़म के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, माफी मांगता है। इधर तो शहनशाह गौसे आज़म थे और करम करने वाले थे। जब उसकी हालत को देखा, कहा जा तुझे माफ करता हूँ, सीने से लगाया, बाकी रास्ते भी खोल दिए और रब से दुआ भी की, या अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे, मैं भी इसे माफ करता हूं, तू भी इसे माफ कर। आखिरी करामत वही तो मैंने कहा कि आज माशाल्लाह 100 से भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी करामत। अल्लाह अल्लाह। पुकार के देखो तो सही मेरे गौस, एक ये और एक और दो अगर टाइम है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी चीज। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला वुज़ू फरमा रहे, खड़ा में पहन, खड़ाऊं का पता है, नौवीं नस्ल में नहीं पता होना। खड़ा में कहते हैं वो लकड़ की जूती बनी हुई थी, तो लकड़ की जूती थी। आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़े, पढ़ने के बाद एक खड़ाऊं को उठाया, जूती को उठा के ऐसे ऊपर की जानिब फेंका। खादिमीन कहते हैं वो आंखों से ओझल हो गई, दूसरी उठाई ऐसे फेंके, वो भी आंखों से ओझल हो गई। हम परेशान हो गए, पता नहीं क्या हुआ। कहते कुछ दिन गुजरे, हम बैठे हुए थे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, 1 महीने के बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जाओ जाकर देखो कौन है। तो कुछ लोग आए, कहते हम मुसाफिर हैं। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला कोई हदिया देना है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जाओ दे आओ। खादिमीन कहते हम जब गए, उनसे हमने हदिया लिया, तो कई मन जो था कपड़ा था, उसके अंदर सोना चांदी इस तरह की चीजें थी। कहते एक चीज मुनफरिद थी, उसे कपड़े के अंदर लपेट कर उन्होंने हमें ऐसे पकड़ाई। हमने जब वो कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की खड़ा में। हमने उनका पकड़ लिया हाथ, भाई जाने नहीं देना तुम्हें, पहले बताओ ये खड़ावे तुम्हारे पास कैसी आई? हमने तो अपनी आंखों से देखा था, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ऐसे हवा में ने उड़ा दिया था, तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? तो कहते हम मुसाफिर से जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर ना कोई चोर आ गए, उन्होंने हमें लूट लिया, हमारे बंदे भी मार दिए और माल भी सारा लूट कर लिया। जब लूट कर ले गए तो हमने फिर पुकारा या गौसे आज़म मदद कर, या गौसे आज़म मदद कर, या गौसे आज़म आज मदद फरमा दिए। कहते हम बात कर ही रहे थे, इतनी देर के अंदर वहां पर जहां पे चोर बैठे थे वहां पर शोर मच गया। हम डर गए कि चोरों को चोर तो नहीं पड़ गए। तो इतनी देर के अंदर चोर भागते हुए हमारी तरफ आए, हम परेशान हो गए कि कहीं दोबारा तो नहीं आ गए। हमने कहा हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो चोरों ने कहा आ जाओ, अपना सारा माल ले जाओ। कहते हम जब वहां पे पहुंचे तो जाकर नजारा ही बदला हुआ था। क्या देखा हमने कि चोरों के 2 सरदार, एक मरा उधर पड़ा था, एक मरा उधर पड़ा था। हमने जब करीब होकर देखा तो क्या देखा कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को खड़ा, एक के सर पर लगी वो भी मर गया और दूसरे के सर पे लगी तो वो भी मर गया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला बगदाद में बैठे अपने मुरीदीन, अपने चाहने वाले, अपने मोहब्बत करने वालों की मदद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला
गुलदार में बैठे फरमा रहे कहते हैं इमदाद कुन अज बंदाए गम आजाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। एक किताब है बड़ी प्यारी, मकसद जिंदगी, और एक और किताब है हदायत की बख्शिश। उसके अंदर है वाक़या बड़ा प्यारा लिखा है। आखिरी बात क्योंकि थक गए वो तो काफी नालो सिलसिला आगे भी चलना तो फिर वो से आज़म की शान वरा लाहौर शहर के अंदर दिल्ली दरवाजे दरवाजे तुसी देखे ही नहीं, अंदरूने शहर गलियां गिड़ियां छोटियां छोटियां। अच्छा एक घर इधर है मुसलमान दा ते इधर है हिंदू दा घर, ते हुण आमने सामने घर ने जो दरवाजा खुला हुंदा ते नजर अंदर बाहर जांदी है, ते हिंदू दी बेगम जड़ी ओ सोहनी है ते मुसलमान दी इन्नी सोहनी नहीं, ते हिंदू शरीफ है ते मुसलमान शरीफ है। समझ गए कि नहीं समझ? हुण मुसलमान की अख जड़ी है ना हिंदू की बेगम दे उत्ते वेखी जा लंघदा जांदा जान के हुण वो बेचारा बड़ा माड़ा ताड़ा बेचारा हिंदू बड़ा अपने आप को फसाए रखना चुप करके बैठे रहे, लेकिन वो जड़ा मुसलमान सी ना बड़ा टैके आला सी, हाथ दे विच तलवार होनी, बड़ा जग्गा किस्म दा होना, कोलू दी लंघना बड़का मारनी इंज करदे आं लोग करदे डरे सी। कुछ अरसा गुजरिया तो उन्हें क्या हिंदू ने अपनी बेगम नूं चल चलिए तू चले जाने ते तेनू मैं तेरे पेकियां दे घर छड्ड दियांदा ते आप मैं काम शम करा। ए बेलियो सुनो ते सही जरा आपां गल कर लैने इधर गल कर लैने आपां बाद च तुहानूं 5 मिनट दियां ते जिन्नू दिल गपशप लाना ठीक है ना, आपां फिर तुहानूं दियां ते जिन्ना दिल खलो के गपशप लाओ जो दिल करो। इस टाइम जरा तवज्जो करना तवज्जो कर। अच्छा हुण वो जेड़ा मुसलमान सी ना हिंदू कहंदा चल तेनू पेकियां दे घर छड्ड देना तो उत्थों फिर मैं काम काज वास्ते चला जावांगा ते मैं बाद च आके तेनू नाल लैवांगा ते जदों कोई होई मकान खरीद लांदे वरना ते इसने सानू मार देना ते तेनू भी खो लेगा। अब हिंदू जड़ा वो अपनी बेगम नूं लैके चल पैंदा जंगल दी जानी जान जाता है, इधरों मुसलमान नूं पता लगदा घोड़ी ते बैठ के पीछे चला जांदा, अल मुख्तसर जंगल चों भी पहुंच जांदा। जदों जंगल च पहुंचदा समझ आ रही है? चलो शुक्र। जंगल च पहुंचदा ते हिंदू की कहंदा, हिंदू कहंदा ले आ गया हुण नहीं छड़दा पीछे हट के खड़ो गया। वो कहंदा मेरे हवाले कर दे अपनी बेगम मैं तेनू छड़ देना। कहंदा इंज ते नहीं हो सकदा कि मैं अपनी इज्जत तेरे हाथ से गिरा दूं, तेरी वजह तू डर दे मारे ते असीं इत्थे आए तू फिर साडा पीछा करदा इत्थे आ गया ते जान छड़ दे असीं गरीब लोग आ क्यों साडे पीछे पिया। कहंदा नहीं छड्डांदा मैं ते लेके जाना ते हिंदू फिर की कहंदा, कहंदा लेके जाना ते ठीक है कोई जामन दे जा। हुण जंगल बियाबान है शीते शेर उत्थे है ने कोई बंदा इंसान नजर नहीं आंदा तिन्ना तो इलावा। उन्हें कहा ते बंदा कोई नहीं चीते शेर ने उन्हां नूं जामन दे दो। उन्हें कहा ना ना ये जामन नहीं चाहिदा, ना मेरा जामन होवेदा ते ना मेरी बेगम दा कोई होवेदा तेरा ही होवेदा जामन। उन्हें कहा कौन जामन चाहिदा? उन्हें कहा 11वीं वाला पीर है ना जेड़ा थोड़ा ओदी जमानत ओदी जमानत। पूरी तकरीर दा लुबे लवाब तो देन लगा हुण दा लुबे लवाब देन लगा क्या 11वीं वाले पीर दी जमानत दे। उन्हें कहा उन्हां नूं फौत होया कई साल गुजर गए ने
उन्हें कहा कोई गल नहीं, फौत हो गए ने तो कोई गल नहीं, तू उन्हां दी जमानत दे दे। कहा चल ठीक है, मैं तेन उन्हां दी जमानत, पक्की गल है? उन्हें कहा पक्की गल है। कहा चल ठीक है, लै जा बेगम नूं लै जा। उन्हें उन्हें घोड़ी ते बाया ते अपने मगरूरी दे विच और तकब्बराना अंदाज दे विच जमानत दी सी ना कि तेनू कुछ नहीं कमांदा, तो हिंदू दा सिर ला दिता, सिर ला। हुण घोड़ी तो लैके टुर पिया गानू, ओ बीबी रोन लग पई, उच्चा उच्चा वहन पाण लग पई। ओ यार की कीते सत्यानाश होवे तेरा, तेरा बेड़ा गर्क होवे, ओ तू तबाह होवे, तू बर्बाद होवे। कहंदा चुप कर तू, मर गया हूं, तेरा मैं ही सहारा वां, ते मेरे नाल शादी कर ले, सुकून नाल जिंदगी गुजारा दे। लेकिन वो चीखदी जांदी है, कहंदा चीखदी क्यों है, चुप कर जा, वो ते मर गया हूं के वापस नहीं आ सकदा। उन्हें क्या मैं चीखदी इस वजह से नहीं आ कि मेरा हिंदू मर गया, और मैं चीखदी ते इस वजह से आ और साडा जमानती नहीं क्या हुंदा, और साडा जमानती नहीं आ रहा। उन्हें कहा जमानती ने किथों आना, वो तो फौत होया भी कितना चिर गुजर गया। ते थोड़ी देर गुजरी तो बीबी हसन लग पई, कह लाने। उन्हें कहा हुणे थोड़ी देर पहले ते रोंदी सी, कांदी सी, भी चीखा मारदी सी, ते हुण कहंदी हस्ती पे गल की है? क्या जमानती आ गया है। जमानती आ गए, अब पीछे दो घोड़े वाले आ रहे हैं। उन्हें मुड़ के जदू देखा तो हैरान हो गया। इधर मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए। आपने फरमाया तू सानू जमानत रख के, सानू जमानती बना के ते जमानत विच खयानत करना, ते ले असीं उस काफर दा किसास लैण लगे, उस मुसलमान दी मारी तोड़ दे उत्ते जोर दे नाल तलवार ते सिर कलम कर दित्ता, मर गया उत्ते पिया। आपने कहा बीबी हूं ठीक है, इंसाफ हो गया, तू सानू जमानत ही रखिया सी ते इंसाफ कर दिता है, इजाजत है? कहा नहीं। क्या हुण की गल है? क्या हुण मैं ना पेके जा सकनी ना सोहरे जा सकनी, पेके जावां मां कोल जावां दी ते कवे दी ओ मेरा दमाद किथे छड्ड आई है, ते जे सस कोल जावां दी ते कवे दी मेरा पुत्र किथे खा आई है, ते दोनों घरां ते मेरे दर बंद हो जाने, मैं नहीं जा सकती। ते चलो एडा वड्डा जंगल बियाबान है, ते चलो इंज कम करो मैनू मेरे खामद कोल ओदी लाश कोल छड्ड दे। ने कहा चल बीबी चल, नाल नाल चली गई। ओ जंगल दे विच जिथे खामद दी जिस्म पिया ओदे कोल लिया के छड्ड दिता। उन्हें क्या बीबी ले, उन्हें क्या हुण एक आखिरी गल, की गल है? ने क्या गल है या मैनू मार दो या इनू जिंदा कर दो, या मैनू मार दो या इनू जिंदा कर दो। हमने फरमाया बीबी असी किसी ना ज्यादती ते नहीं करते, असी किसी ना ज्यादती ते नहीं करते, चल तेरे खामद ते मेहरबानी कर देने, उन्होंने सिर नूं जोड़िया तो जिंदा होके खलो गया। हुण अगली गल सुनना जरा, जिदू सिर नूं लाया तो जिंदा होके खलो गया। अल्लाह अकबर। ते बीबी कोल पूछण लगा कौन है ये हस्ती, कौन है? कहे ते गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला। उन्हें क्या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला तू देखिया ते ईमान नहीं ले आई, और तू ते दुनिया दे अल्लाह दी शान देख रही है, और मैं ते अरशद दे अल्लाह दी शान देख के आया। और जिस तरह दुनिया दे शान है इधर तू कई वध के दी अरशद दे शान है। और जल्दी कर सानू दोवां नू जो है क्या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह च कि सानू दोवां नू कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान करो। ए गल या ते दोवे मियां बीवी जड़े ने कलमा पढ़ के मुसलमान। ए गल तो हुण भी मेरे गौस ने जड़ा दिल नाल बुलांदा है ना, ये थोड़े दिन दी गल लम्मी होंदी जा। एक बेली आते ना ठोक करते सी, तो जानदा पिया ना, तो कहंदा मेरे चोर पै गए, पैसे भी लै गए, मोबाइल भी लैके नसन लगे। तो मैं रो पिया, मैं क्या घर दा राशन मुक जाना, पूरे महीने दी कमाई सी लैके चले ने। मेरे दिल च आया कि कहंदे ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला नूं बुलाइए तो मदद ते पहुंच जांदे।
थोड़े दिन पहले एक बंदे ने खुद अपनी गल सुनाई मैनू, कहंदा मैं 11वीं दवांदा सी ते मैं क्या या गौसे आजम करम कर दियो ते मेरी मदद फरमा। कहंदा इन्नी मेरी गल कहनी सी ते चोर ना उत्थे ही मोटरसाइकिल रोक दी, रोक दे ने ते भजदे मेरे हाल आए ते मैं डर गया, मैं क्या किधर गोली ना मार दो। मैं क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं, मैं दे दिता सारा कुछ। वो कहंदे भाई सानू माफ कर दे, पैसे ले ते जा। मैं समझ गया कि मेरे गौस ने कोई करम किया। मेरे साहब वड्डे जड़े ने बाबा जी इसमाइल शाह साहब फरमांदे हुंदे सी कि जेड़ा बेली दी औलाद नहीं या रिज़्क च कमी है ना, वो 5 बंदियां दी 11वीं पकाए करे, अल्लाह खैर कर देगा, अल्लाह बरकतां दे। जिस तरह मेरे गौस दा जश्न मनाया मेरे भरावां ने, या अल्लाह इन्हां दी जिंदगी नूं भी इसी तरह जश्न वाला बना दे, कामयाबियां अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तियां अता। बिला तखीर इल्तिमास गुजार अपने वांछे अगले सनखान मोहतरम जनाब भाई